हम यीशु की मौत को अपने बदन में हर वक्त लिए फिरते हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत करंथियों के नाम चौथा बाब 7-15 आयत। ऐ भाइयों, हम ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में रखते हैं ताकि मालूम हो कि यह हद से ज़्यादा कुदरत हमारी नहीं बल्कि खुदा की है। हम हर तरफ से मुसीबत तो सहते हैं लेकिन लाचार नहीं होते। हम घबराते तो हैं लेकिन नाउम्मीद नहीं होते। सताए तो जाते हैं लेकिन अकेले छोड़े नहीं जाते। गिराए तो जाते हैं मगर हलाक नहीं होते। हम यीशु की मौत को अपने बदन में हर वक्त लिए फिरते हैं ताकि यीशु की ज़िंदगी भी हमारे बदनों से ज़ाहिर हो, क्योंकि हम जीते जी यीशु की खातिर हर वक्त मौत के हवाले किए जाते हैं ताकि यीशु की ज़िंदगी भी हमारे फ़ानी जसद में ज़ाहिर हो। बस मौत हम में और ज़िंदगी तुम में असर करती है, मगर इस सबब से कि ईमान की वही रूह हम में है जिसकी बाबत लिखा है कि मैं ईमान लाया और इसलिए बोला। हम भी ईमान लाते हैं और इस वास्ते बोलते हैं, और हम जानते हैं कि जिसने खुदावंद यीशु को ज़िंदा किया वही हमको भी यीशु के साथ ज़िंदा करेगा और तुम्हारे साथ हाजिर करेगा, क्योंकि सब चीज़ें तुम्हारी खातिर हैं, ताकि जिस तरह बेतेरों के सबब से फजल अफराद से हुआ उसी तरह ये खुदा के जलाल के लिए शुक्रगुजारी की अफराद का भी बाइस हो। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो। ज़बूर 126 जमायती जवाब। जो आंसू बहा कर बोते हैं वो गीत गा गा कर काटेंगे। खुदावन ने सिहोन की किस्मत को तब्दील किया तो हम ख्वाब देखने वालों की मानित हो गए। तब हमारा मुंह हंसी से और हमारी ज़ुबान खुश इलाही से भर गई। जमायती जवाब। जो आंसू बहा कर बोते हैं वो गीत गा गा कर काटेंगे। तब गैर कौमों में ये कहा गया कि खुदावन ने उनके लिए अजीम काम किए हैं। खुदावन ने हमारे लिए अजीम काम किए हैं, हम शादमान हो गए हैं। जमायती जवाब। जो आंसू बहा कर बोते हैं वो गीत गा कर काटेंगे। ऐ खुदावन सहरा की नदियों की मानित हमारी किस्मत को तब्दील कर। जो आंसू बहा बहा कर बोते हैं वो गीत गा गा कर काटेंगे। जमायती जवाब। जो आंसू बहा कर बोते हैं वो गीत गा गा कर काटेंगे। अगरचे वो बीज बोने के लिए बीज उठा कर रोते जाते हैं, लेकिन वो पुले उठा कर गीत गाते हुए लौटते हैं। जमायती जवाब। जो आंसू बहा कर बोते हैं वो गीत गा गा कर काटेंगे। खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। 20वां बाब 20वीं से 28वीं आयत। तुम मेरा प्याला ज़रूर पियोगे। एक दिन जब्दी के बेटों की माँ अपने बेटों के साथ यीशु के पास आई और सजदा करके उससे कुछ अर्ज करने लगी। यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहती है? उसने उससे कहा, फरमा कि ये मेरे दोनों बेटे तेरी बादशाही में एक तेरे दाएं और एक तेरे बाएं बैठे। तेरी बादशाही में एक तेरे दाएं और एक तेरे बाएं बैठें। यीशु ने जवाब में कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो। जो प्याला मैं पीने को हूं क्या तुम पी सकते हो? उन्होंने उससे कहा, हम पी सकते हैं। उसने उनसे कहा, तुम मेरा प्याला तो पियोगे, लेकिन अपने दाएं या बाएं किसी को बिठाना मेरा काम नहीं। ये उनके लिए है जिनके लिए मेरे बाप की तरफ से मुकर्रर हुआ। और वो 10 ये सुनकर उन दोनों भाइयों से खफा हुए, मगर यीशु ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि गैर कौमों के सरदार उन पर हुक्म चलाते हैं और उमरा उन पर इख्तियार जताते हैं, लेकिन तुम में ऐसा ना होगा, बल्कि तुम में जो बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा खादम हो, और जो तुम में अव्वल होना चाहे
تمہارا غلام ہو۔ چنانچہ ابن انسان اس لیے نہیں آیا کہ خدمت کرائے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔